श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 नवंबर को धनतेरस का दिन है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी ने धनतेरस की एक पूजन विधि बताई है, पूजन सामग्री बताई है, जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो व्यक्ति इस तरीके से धनतेरस के दिन पूजन करेगा ना, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता है। माता लक्ष्मी उसके घर में इस दीपावली पर ज़रूर प्रवेश करेंगी। तो क्या है धनतेरस की पूजन विधि, क्या है पूजन सामग्री, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उन लोगों तक भी ये धनतेरस की पंडित जी द्वारा बताई गई पूजन विधि और सामग्री ज़रूर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं धनतेरस की पूजन विधि। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप धनतेरस की पूजन को शाम की समय से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली की पूजन का एक समय होता है, पर धनतेरस के दिन की जो पूजन का समय होता है वो प्रदोष काल शाम के समय से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपके घर में जहाँ पर भगवान जी विराजित हैं उसके साइड में जहाँ पर आप अपनी धनतेरस की पूजन करते हैं उस स्थान पर पहुँच जाइए। ठीक है, उस स्थान पर पहुँचने के बाद दोस्तों, अगर आपका घर कैसा है वैसा है तो आप लोग क्या करें कि नियम के हिसाब से तो आपको गोबर लीपना चाहिए। ठीक है, पर गोबर ना लीप पाए क्योंकि घर में टाइल्स वगैरह लगे होते हैं, तो उस स्थान पर इस मतलब वो नहीं हो पाता है। तो उस स्थान पर गोबर को लीपने के स्थान पर आप लोग थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर अपने हाथ से जो है आप लोगों को एक लीपन जैसा ही करना है। ठीक है, वो भी जल से, है ना, क्योंकि टाइल्स लगे हुए होंगे तो जल से आप लोग लीपन वहाँ पर कर सकते हैं। तो लीपन करने के बाद आपको वहाँ पर चौक पूरनी है। चौक आप सभी लोग जानते हैं कि आटे और हल्दी से चौक पूरी जाती है, तो आटे और हल्दी से आपको चौक पूरना है, वहाँ पर रंगोली का प्रयोग नहीं करना है ना। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि उसी चौक के ऊपर जो आपने आटे और हल्दी से बनाया हुआ है उसके ऊपर आप लोगों को एक चौकी रखना है या पाटा रखना है। ठीक है, उस पाटे को रखने के बाद उस पाटे या चौकी के ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। कौन सा लाल कपड़ा बिछाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, अब आपको एक थाली तैयार करनी है जो कि आप इस पाटे के ऊपर रखने वाले माता लक्ष्मी जी का आपको स्वरूप बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो, सबसे पहले एक आपको थोड़ी सी बड़ी पूजन वाली थाली लेना है। पूजन की ना हो तो कोई सी हो वो चल जाएगी। तो एक पूजन की थाली आपको लेना है। उस पूजन की थाली के बिल्कुल बीचों बीच रोली और कुंकुम से आपको क्या करना है, एक स्वस्तिक बनाना है। थोड़ा बड़ा स्वस्तिक बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो थाली के बिल्कुल बीचों बीच रोली कुंकुम से आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि एक जो है आपके घर में अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का लेना है, और सादा सिक्का है तो सादा सिक्का भी आप लोगों को लेना है। वैसे दो तरह के आपको सिक्के लेने हैं, एक चांदी का और एक सादा सिक्का। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास चांदी का सिक्का ना हो तो दोनों सादा ही सिक्का ले लो। सादा सिक्का कहने का मतलब है कि 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का जो सिक्का होता है वो आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो चांदी का सिक्का नहीं है तो ये दोनों ही आप लोग सादा सिक्का ले लेना, और अगर चांदी का है तो एक चांदी का और एक सादा सिक्का आप लोगों को लेना है। दोनों सिक्कों को अपनी थाली के बिल्कुल बीच बीच जो आपने स्वस्तिक बनाया है उसके ऊपर आप लोगों को रख देना है। ठीक है, रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों को एक अलग से प्लेट लेनी है या थाली लेनी है जिसके अंदर 7 आटे के दीपक बन जाएं। अब आपको क्या करना है कि 7 आटे के दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना है। कितने, 7, है ना। 7 आटे के दीपक तैयार करने के बाद इनके अंदर आपको रखनी है लंबी बाती। अब यहाँ पर हम आपको एक बात अच्छे से समझा दें कि माता लक्ष्मी जी की पूजन के लिए या दीपावली की सारी पूजन के लिए हमेशा लंबी बाती का प्रयोग करना, क्योंकि यहाँ पर लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है माता लक्ष्मी जी के लिए। तो 7 आटे के दीपक बड़े बड़े बनाना, छोटे मत बनाना, और इनके अंदर लंबी बाती रखना। शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल देना। ठीक है, इसके बाद में इन 7 दीपकों को आप जला देना। ठीक है, ये पूरी एक प्लेट के अंदर ही, बाहर अलग अलग निकाल कर नहीं रखना है। अब ये 7 दीपक तो घी के हो गए। अब एक अलग से आपको दीपक बनाना है, वो भी आटे का ही होगा, पर वो जो दीपक होगा वो भी लंबी बाती का होगा, पर वो तेल का दीपक होगा। कौन से, तेल का दीपक होगा। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इन 7 दीपक को और एक दीपक को कहाँ पर रखना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, जो हमने आपको थाली बताई है वो थाली आपको पाटे के ऊपर रख देना है, जिसके जो आपने स्वस्तिक बनाया और स्वस्तिक के ऊपर 2 सिक्के रखे हुए हैं। अब ये 2 सिक्के जो है ना, ये आप लोग समझना कि ये माता मतलब लक्ष्मी जी का स्वरूप है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, अब आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले जो आपका एक तेल का दीपक है ना, वो तेल का दीपक सिक्के के लेफ्ट साइड होना चाहिए। मतलब सिक्के के जो आपने थाली रखी हुई है, थाली के लेफ्ट साइड या सिक्के के लेफ्ट साइड आप लोगों को जो है यहाँ पर वह एक तेल का दीपक रख देना है उल्टे हाथ पर। ठीक है, उस समय पर आपका सीधा हाथ होगा, है ना। उसके बाद में जो 7 दीपक आपने एक प्लेट के अंदर, थाली के अंदर रखे हुए हैं, ये
ये दोनों ही दीपक आपको जो है मतलब 7 दीपक और एक तेल का दीपक जो है आप लोगों को जलाकर ही वहाँ पर रखना है। सातों दीपक को भी जला लें। उसके बाद में इस दीपक को आप लोगों को क्या करना है कि सिक्के के राइट हैंड साइड, मतलब उस समय पर आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों सिक्कों के राइट हैंड साइड पर ये 7 दीपक आपको वहाँ पर रख देना है। अब आपको अपनी पूजन की थाली में रोली कुमकुम, हल्दी, गुलाल, अबीर, चंदन, मोली, मोली मतलब लच्छा जो लाल धागा होता है वो, अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने, अमर बेल के 7 टुकड़े, 7 कमल कट्टे, 7 हल्दी की गांठ और 1 लोटे में शुद्ध जल, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आपको ये जो हमने आपको सामग्री बताई है ना, रोली कुमकुम, हल्दी, गुलाल, अबीर, चंदन, मोली, और आप लोगों को क्या करना है, इससे आपको इन दोनों सिक्कों की पहले पूजन करना है, ठीक है। पानी छिड़क कर थोड़ा सा जो है आप लोगों को इनकी पूजन करना है। और पूजन को जो समय है ना वो प्रदोष काल शाम के समय से ही शुरू हो जाएगा। प्रदोष काल के बाद से आप कभी भी धनतेरस के दिन पूजन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अब आपको करना क्या है कि ये दोनों जो सिक्के आपने रखे हुए हैं इनको एक एक करके उठाओ। पहले पहला सिक्का उठाओ, चांदी का हो या जैसे भी आपने दोनों सिक्के रखे हुए हैं, पहला सिक्का उठाओ, उसके ऊपर आपको मोली लपेटनी, जो लाल धागा लच्छा आप लोग लाए हो ना उसको लपेटना है। पहला सिक्का उठाकर उस पर लपेट लो, फिर दूसरा सिक्का उठाकर उस पर लपेट लो। अब दोनों सिक्कों को जो है आप लोग वहीं पर वापस से अपने स्थान पर रख दो। रखने के बाद क्या करना है कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा जल लेना है और जल जो है आप लोगों को इन दोनों सिक्कों के ऊपर थोड़ा सा छिड़क देना है, ठीक है। छिड़क देने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जल छिड़कने के बाद आप लोगों को वापस से इनकी पूजन करनी है। हल्दी, रोली जो है ये सब सारी सामग्री जो आपने पूजन थाली में रखी हुई है ना, इनसे आपको जो है इसकी पूजन करना है। पूजन करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुनो। देखो थोड़े से चावल लेना आप लोग, थोड़े से चावल लेने के बाद उस चावल के अंदर हल्दी आप लोग मिला देना, ठीक है, जिससे कि वह पीले चावल बन जाए, हल्दी वाले चावल यहाँ पर बन जाए, ठीक है। आपको करना क्या है अब आपको जो है इन चावल को उल्टे हाथ में रखना है। उल्टे हाथ में रख कर आप लोगों को जो है जो दोनों सिक्के आपने रखे हुए हैं उनकी पूजन करना है। अभी इन चावलों को कुछ नहीं करना है, अपने उल्टे हाथ में मात्र रखना है और इन चावल के दानों को उल्टे हाथ में रख कर ही आप लोगों को जो है सिक्के की पूजन करना है, माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों की वापस से पूजन हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि गणेश जी का नाम लेते हुए, किसका नाम लेते हुए, गणेश जी, माता रिद्धि सिद्धि जी का नाम लेते हुए ये जो पीले चावल आपने उल्टे हाथ में रखे हुए हैं ना, इनको थोड़ा थोड़ा करके जो है प्रार्थना के साथ में आप लोगों को इन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर आपको समर्पित करना है। किसका नाम लेते हुए, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि जी का नाम लेते हुए। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोगों की प्रार्थना हो जाए, उसके बाद में आप लोगों की जैसे ही पूजन हो जाए, तो पूजन होने के बाद अब आपको क्या करना है कि वो जो सामग्री हमने आपको बताई है, 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे और 7 हल्दी की गठान, ये आपको समर्पित करना है। जिसमें से सबसे पहले आप लोग जो चीज़ समर्पित करेंगे वो रहेंगे 7 अमर बेल के टुकड़े। कितने, 7 अमर बेल के टुकड़े, ठीक है, उन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित कर दो। उसके बाद में 7 कमल गट्टे उन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित कर दो। उसके बाद में हल्दी की गठान 7, वो भी आप लोग उन्हीं दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित कर दो। उसके बाद में दोस्तों आप लोग ये सारी चीज़ें जो है लक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर जो है उन दोनों ही सिक्कों के ऊपर आप लोग समर्पित कर देना, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो अब आपको लेना है पिसी हुई हल्दी। कौन सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी। और ये पिसी हुई हल्दी जो आप अपने घर के रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं वो वाली होनी चाहिए, ठीक है, मतलब पिसी वाली होनी चाहिए, सीधा सा मतलब ये है। तो दोनों हाथों में आपको थोड़ी थोड़ी पिसी हुई हल्दी रख लेना है, ठीक है। रख लिया आप लोगों ने। अब रखने के बाद क्या करना है कि आप लोगों को जो दोनों सिक्के आपने रखे हुए हैं ना, इन दोनों सिक्कों के ऊपर आप लोगों को 7 बार जो है ये हल्दी अपने दोनों हाथों से थोड़ी थोड़ी करके, दोनों हाथ की अलग अलग हथेलियों से थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है। कितनी बार, 7 बार। और जब आप इस हल्दी को उन दोनों सिक्कों के ऊपर समर्पित करें तो अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों की ये सारे चावल जो है समर्पित हो जाएं, भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 बार आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है मतलब जो हल्दी है वो आप चढ़ा दें। और तो उसके बाद आपको करना है कि रोली कुमकुम वापस से जो है दोनों सिक्कों के ऊपर आपको चढ़ाना है। यहाँ तक आप लोगों की बहुत सारी पूजन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि मिष्ठान चढ़ाना है कुछ। अगर आप आपने घर में उस दिन जो है कुछ मीठा बनाया हुआ है तो वो आप लोग लेकर आ जाइएगा। अन्यथा बाजार का कुछ भी प्रयोग मत कीजिएगा पूजन में, क्योंकि बाजार में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है और पूजन की सामग्रियों में जब आप मिलावटी चीज़ें मिलाएंगे तो आप वो पूजन आपको उतना फल नहीं दे पाएगी। इसलिए भले ही आप अपने घर की शक्कर लेना, घर के रसोई घर से मोटी शक्कर लेना, मिश्री लेना, पर बाहर का सामान कुछ मत लाना। मिठाई भी ना भी बनी हो तो शक्कर ले लेना थोड़ी सी, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसका आपको भोग लगाना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी थाली की पूजन करनी है, दोनों सिक्कों की पूजन करनी है, धनतेरस, धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की पूजन करनी है। आपके घर में जितने भगवान विराजित है ना, सभी से आपको प्रार्थना करनी है, उनकी भी पूजन करनी है, उनके लिए उनसे
से भी जो है आपको लक्ष्मी जी से के लिए प्रार्थना करनी है। अब जैसे ही आपकी प्रार्थना हो जाए, आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव जी से बोल दें, जो है धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी से बोल दें। अब आपको क्या करना है कि जो 7 घी के लंबी बाती के दीपक आपने जो है मतलब रखे हुए थे ना, उन दीपक की थाली को उठा लो। उठाने के बाद अब आपको इन्हीं 7 दीपक की इस थाली से आरती उतारना है माता लक्ष्मी जी की, वो भी प्रार्थना करते हुए। जैसे ही आपकी आरती समाप्त हो जाए, प्रार्थना हो जाए, तो आपको जो है भगवान के सामने अपनी झोली फैलानी है, ठीक है। और झोली फैलाकर आपको इस झोली को अपने ऊपर फेंक लेना है, ठीक है, मतलब अपने ऊपर फिरा लेना है। फेर लिया आप लोगों ने। बस अब आपको क्या करना है कि भगवान से कुछ प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी जीवन में दुख और समस्या चल रही हो, लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई है, माता लक्ष्मी कृपा ना हो रही हो, तो आपको भगवान से उस समय के लिए प्रार्थना यहाँ पर करना है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो, जो 7 दीपक से आपने आरती तो उतार लिया, अब इन 7 दीपकों को क्या करोगे, तो इन 7 दीपकों को आप अपने घर में ही अलग अलग स्थानों पर रखना है, क्योंकि धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली के दिन जो है दीप जलाए जाते हैं, पूरे घर को रोशन किया जाता है। तो अब इस दीपक को कहाँ पर रखना है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो। देखो, 7 दीपक हैं, तो 7 दीपक को 7 अलग अलग स्थान पर अपने ही घर में आप लोगों को यहाँ पर रखना है। तो सबसे पहला जो दीपक आप लोग लेकर जाएंगे वो अपने हॉल में लेकर जाएंगे, जहाँ पर आपके मेहमान वगैरह आकर बैठते हो। तो पहला दीपक हॉल में लगाना है। दूसरा दीपक रसोई घर में लगाना है। तीसरा दीपक जहाँ पर आपकी लक्ष्मी रखाती हो, आपकी तिजोरी हो, उसके पास में रखना है। चौथा दीपक अपने घर के द्वार पर रखना है। 5वां दीपक जो है आप लोगों को तुलसी जी के यहाँ पर पास में रखना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, एक जहाँ पर पूजन हुई है ना, एक दीपक आपको वहाँ पर भी उठाकर रखना है। उसके बाद में 2 स्थान बचे हुए हो, तो अपने घर में जहाँ पर आपको 2 स्थान लगे कि हाँ हमें यहाँ पर दीपक रखने चाहिए, तो वहाँ पर आप लोग रख दीजिए। बस 7 अलग अलग स्थान वो होने चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और दोस्तों, इस दिन धनतेरस के दिन जो भी आप नई चीज़ खरीदे ना, तो उसकी भी पूजन ज़रूर कीजिएगा। आपकी जैसे ही धनतेरस की पूजन हो जाए तो एक थाली लेकर ज़रूर जाइएगा पूजन की, और अपनी नई चीज़ की भी पूजन कीजिएगा। उसको भी रोल कुमकुम से टीका लगाइएगा, माला समर्पित कीजिएगा, और फिर देखिएगा चमत्कार की माता लक्ष्मी की कृपा कैसे आपकी उस नई चीज़ पर होती है, ठीक है। तो दोस्तों, ये पूरी पूजन विधि थी, और ये पूजन विधि पंडित जी द्वारा बताई गई है। बाकी आपको कोई भी